आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कोई सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर का व्यक्ति को छोटे अक्षरों में छपी पुस्तक को 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले उत्तल लेंस के आवर्धक लेंस का उपयोग कर पढ़ता है। ठीक है। पहला है कि वह निकटतम तथा अधिकतम दूरियां ज्ञात कीजिए जहां वह उस पुस्तक को आवर्धक लेंस द्वारा पढ़ सकता है। दूसरा है उपयुक्त सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग द्वारा संभावित अधिकतम तथा न्यूनतम कोणीय आवर्धन या फिर आवर्धन क्षमताएं क्या है। ठीक है। तो जो हमारा आवर्धक लेंस होता है, ठीक है, वो एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे h ऊंचाई की कोई वस्तु हमने रखी है, वो क्या है, ये जो उत्तल लेंस है उसके फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से जो किरणें आती है वो इस तरह से मिलती हुई प्रतीत होती है, जहाँ पर a डबल डैश b डबल डैश क्या प्राप्त होता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है। और ये प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, d बराबर 25 सेंटीमीटर पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। तो हमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो कोई सामान्य निकट बिंदु जिसका व्यक्ति है, जिसका निकट बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर है, वह अक्षरों में छपी हुई पुस्तक को 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से पढ़ता है। तो ये f जो है ये उत्तल लेंस है, इसके लिए फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि वह निकटतम तथा अधिकतम दूरियां ज्ञात कीजिए जहां उस पुस्तक को आवर्धक लेंस द्वारा पढ़ा जा सकता है। ठीक है। मतलब ये जो वस्तु हमने रखी है इसके लिए हमें अधिकतम और न्यूनतम दूरियां निकालनी है। ठीक है। तो न्यूनतम दूरी के लिए अगर हम बात करें तो इसे कहाँ पे रखना होगा हमें, न्यूनतम दूरी के लिए d बराबर पुस्तक की निकटतम दूरी के लिए जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनना चाहिए, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनना चाहिए। अर्थात ये v जो बन रहा है हमारा, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनना चाहिए। ठीक है। और चिन्ह की बात करें तो लेंस के दाईं तरफ हम लोग ऋणात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक कहाँ लेते हैं, लेंस के बाईं तरफ, और धनात्मक कहाँ लेते हैं हम लोग, दाईं तरफ। ठीक है। तो इसके अनुसार ये -25 सेंटीमीटर हो जाएगा v। ठीक है। तो यहाँ पे v और f पता है, तो इसके लिए हम वस्तु की दूरी निकाल लेंगे, न्यूनतम दूरी क्या होगी। ठीक है। तो लेंस सूत्र से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। ये क्या है, न्यूनतम दूरी के लिए। ठीक है। न्यूनतम दूरी के लिए पुस्तक की न्यूनतम दूरी के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब हम मान रखते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा, -25 माइनस 1/u। ठीक है। u का भी मान हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि वस्तु को भी हम लोग क्या रख रहे हैं, बाईं तरफ। तो -u बराबर 1/f कितना दिया हुआ है हमें, 5 सेंटीमीटर, और ये धनात्मक होगा चूंकि ये उत्तल लेंस है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/u माइनस माइनस प्लस 1/5, ये हो जाएगा प्लस 1/25। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 25, 5 जोड़ 1। ठीक है। तो 1/u बराबर कितना हो जाएगा, 6/25। तो यहाँ से u बराबर कितना हो जाएगा, 25/6 के बराबर, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 4.16 के सेंटीमीटर के बराबर। तो न्यूनतम दूरी पुस्तक की क्या हो जाएगी, u बराबर 4.16 सेंटीमीटर के बराबर, जब उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, निकट दृष्टि की न्यूनतम, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। ठीक है। इस स्थिति में कितना उसका हो जाएगा, 4.16 के सेंटीमीटर की दूरी पे हमने वस्तु को रखा है। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या निकालनी है, अब अधिकतम दूरियां। तो अधिकतम दूरी अगर हम निकालेंगे, ठीक है, ताकि वह क्या कर सके, इस उत्तल लेंस से वस्तु को पढ़ सके, तो पुस्तक की न्यूनतम दूरी तो हमने निकाल ली है। अब अधिकतम दूरी के लिए, ठीक है, पुस्तक के अधिकतम दूरी के लिए हम अधिकतम दूरी के लिए वो पढ़ सके, उसके लिए उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, अनंत के लिए लेंगे, क्योंकि अधिकतम दूरी क्या होती है हमारी स्पष्ट दृष्टि मानव नेत्र की अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो अब हम दूसरी स्थिति में पुस्तक के अधिकतम दूरी के लिए अगर हम देखेंगे, तो अब जो ये प्रतिबिंब है आवर्धक लेंस द्वारा, वो v बराबर कहाँ पे बनना चाहिए, अनंत पे बनना चाहिए। ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अनंत हो गया, और फोकस दूरी तो सेम रहेगी, f बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ से u निकाल लेंगे, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f।
ठीक है। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/अनंत माइनस 1/ माइनस यू लेंगे बराबर 1/5। ठीक है। तो 1/अनंत कितना हो गया, 0 के बराबर, तो 1/u बराबर हो गया 1/5। तो यहाँ से u बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है। तो पुस्तक की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, ताकि उसका जो प्रतिबिंब बने उसके लिए वो अनंत पे बने। ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर मैं निकाल लिया। दूसरा है कि उपयुक्त सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा संभावित अधिकतम तथा न्यूनतम कोणीय आवर्धन अर्थात आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करनी है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए अगर हम आवर्धन क्षमता की बात करें तो अधिकतम हमें कब प्राप्त होगी, जब यह जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। ठीक है। तो अधिकतम आवर्धन के लिए हम देखेंगे ये दूसरे पार्ट का, अधिकतम आवर्धन के लिए। ठीक है। तो अधिकतम आवर्धन हमें कब प्राप्त होगी, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा m बराबर ये होता है 1 जोड़ d बटा f के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर 1 जोड़ d क्या है, यह 25 सेंटीमीटर बटा f कितना है 5। ठीक है। फोकस दूरी तो m बराबर कितना आ गया, यहाँ से 1 जोड़ 5, ये कितना आ गया 6 के बराबर। तो m बराबर कितना आ गया 6 गुना। ठीक है। तो अधिकतम आवर्धन कितना आ गया 6 गुना। अब न्यूनतम आवर्धन के लिए अगर हम बात करें तो न्यूनतम आवर्धन कब प्राप्त होगा हमें, समान समायोजन की स्थिति में, जब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा हो, अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पे। तो इसके लिए m बराबर क्या होता है, d बटा f। ठीक है। तो d कितना हो गया 25/5। तो m बराबर कितना आ गया यहाँ से 5 गुना। ठीक है। तो न्यूनतम आवर्धन का मान कितना आ गया 5 और अधिकतम आवर्धन कितना आ गया 6। ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है दोनों पार्ट का। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।